Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए हमारी जो ये फ्री निशुल्क जो ग्रामर क्लासेस चल रही हैं, इसमें हमारा जो नाउन का टॉपिक चल रहा था। नाउन के टॉपिक में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखा था कि भाई काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने समझे थे। मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल बताया था कि फ्रूट का मतलब यदि फल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया था यदि आप वैरायटी ऑफ नाउन्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हो, यदि आप वैरायटी ऑफ नाउन्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है आप फ्रूट के अंदर एस लगा सकते हो। जैसे कि हमने देखा था ये कि भाई आपने कहा कि आई ग्रो ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने देखा मैं फ्रूट्स की काइंड्स की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स के काइंड्स की बात कर रहा हूँ, सिट्रस मतलब खट्टे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आई ग्रो ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सॉरी आप इस मैंने ये बताया था आई लाइक, है ना, ग्रो भी कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। आई लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मैंने आपको कहा था कि मुझे ट्रॉपिकल फ्रूट्स पसंद है, यानी उष्ण कटिबंधीय जो है फल पसंद है। तो ये काइंड्स बता दिया कि भाई कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से, तो इसमें एस लग सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, और देखिए जो ये हमने उसी में देखे थे उसी में, हालांकि ये एग्जाम्पल्स की तो हम बहुत ही डेप्थ में जाके एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, एक बात और सुनिए, आपके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपके जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ नोट्स मैंने डाल दिए हैं, और आपके पीडीएफ नोट्स जो है जितना भी सब कुछ यहाँ पढ़ाऊँगा उसका सबके पीडीएफ नोट्स आज से आना स्टार्ट हो गए। आप जल्दी से वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे के सारे आपके जो पढ़ाऊँगा उसके पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस पर आपको मिल जाएगी। आज आपके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसके पहुंच चुके हैं, आज पहुंच गए। इसका मतलब अब रेगुलर हो गया। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी 12 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई थी, उसके बाद एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसी तरीके से आज आपको पीडीएफ नोट्स पहुंच गए। इसका मतलब अब रेगुलर आपको जो है क्लास के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही आपको क्या होगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेंगे, या तो क्लास के ख़त्म होने के बाद, या एक टाइम सेट कर देंगे। जिस तरीके से हमारा 7 बजे का जो है टाइम है कि भाई क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, उसी तरीके से उसका भी हम एक टाइम सेट कर देंगे कि इतने बजे आपको या तो उसी दिन या दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको जो है वो उनके पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेंगे। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है उन्होंने देख ही लिया है कि उनको क्या है, वो पीडीएफ नोट्स मिल गए हैं, और जिनने नहीं कर रखा है तो मैं बता देता हूँ, DRSKENG 2023 ये टेलीग्राम चैनल है। DRSKENG 2023, इसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो कुछ भी पढ़ोगे उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपके पास नोट्स होंगे खुद के, जिससे आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपने क्लासेस ले रखी हैं तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर लें। देखिए, तो हमने कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा था, उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, गिव मी 2 पेपर्स, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। फर्स्ट सेंटेंस है गिव मी 2 पेपर्स, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। सेकंड है आई हैव अ वर्क एट होम। तो देखिए, जब मैंने वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि PAGE पेज काउंटेबल होता है, लेकिन PAPER पेपर जो है वो अनकाउंटेबल होता है। अब मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिससे पहले ना ए लगा सकते हो, ना एन लगा सकते हो, ना ही उसका प्लूरल बना सकते हो, ना उसके आगे टू लगा सकते हो। AN नहीं लगा सकते, 1 नहीं लगा सकते, 2 3 4 नहीं लगा सकते, और S नहीं लगा सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए PAPERS, S भी लगा दिया, और हमने क्या कर दिया, टू भी लगा दिया। हमने क्या कर दिया, S भी लगा दिया और टू भी लगा दिया। तो आप कह सकते हो कि सर ये टू भी हटा दो और S भी लगा दो, गिव मी पेपर, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। आपकी बात सही है, सेंटेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन वो मीनिंग नहीं आएगा। आप ये कहना चाहते हो कि मुझे 2 पेपर दे दो, मुझे 2 पेपर दे दो, 2 पेपर का सेंस आना चाहिए ना। यदि आपने इसको 2 को हटा दिया और इस S को भी हटा दिया तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, गिव मी पेपर, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। मुझे पेपर दे दो, मुझे एप्लीकेशन लिखनी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता था कि मुझे 2 पेपर दे दो,
मैं क्या कहना चाहता था कि मुझे 2 पेपर दे दो। अब इसको सेंटेंस को सही कर कैसे किया जाए, फाइन। तो देखिए इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नाउन का यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं पार्टिटिव नाउन। पार्टिटिव नाउन, PARTITIVE, पार्टिटिव नाउन। पार्टिटिव नाउन क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, कोई मेजर वर्ड यूज करना पड़ता है। मेजर मतलब नापने वाला, कोई यूनिट का प्रयोग करना पड़ता है। MEASURE, MEASURE, मेजर वर्ड, नापने वाला शब्द। आप कह सकते हो किसी यूनिट का प्रयोग करना पड़ता है। आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है, कोई मेजर वर्ड का यूज करना पड़ता है। अब मेजर वर्ड का जब आप यूज कर देते हो तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको आप काउंटेबल की तरह ट्रीट कर देते हो। अब कैसे मेजर वर्ड का यूज कर सकते हो, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पार्टिटिव नाउन का यूज करना पड़ता है, जिससे कि आप मेजर वर्ड भी कहते हो। पार्टिटिव का मतलब ए समथिंग ऑफ, आपको किस सेंस में यूज करना पड़ता है, ए समथिंग ऑफ, ए आपको यूज करना पड़ता है ए समथिंग ऑफ। अब समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आगे पार्टिटिव नाउन है लेकिन अभी आप समझ लीजिए। देखिए जब मैंने कहा कि 2 पेपर्स गलत है लेकिन मुझे 2 का सेंस देना है तो मैं क्या करता हूं, कोई भी मेजर वर्ड यूज करता हूं, कोई भी ऐसी यूनिट का प्रयोग करता हूं। तो देखो जनरली क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हैं, आप देखिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं PIECE, पीस, PIECE, पीस यूज कर सकते हैं। आप LOAF, लॉफ यूज कर सकते हैं, LOAF, लॉफ यूज कर सकते हैं। एक मिनट, क्या यूज कर सकते हो आप, LOAF, आप SLIC, स्लाइस यूज कर सकते हो, आप बिट यूज कर सकते हो, आप आइटम यूज कर सकते हो। जिस तरीके का भी सेंस हो आप ये पार्टिटिव वर्ड, ये यूनिट यूज कर सकते हो। जनरली पीस वर्ड यूज करते हैं, यदि ब्रेड वगैरह है तो उसके लिए स्लाइस यूज कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर वगैरह है तो आप आइटम यूज कर सकते हो। वो सबका लिस्ट है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अभी आप ये समझ लिए, आप ये जो यूनिट है इनका यूज कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि आपने वो 2 का सेंस तो देना ही है, तो आप क्या करते हो 2 के बाद लगा देते हो PIECE, पीस। ओके, अब देखो लेकिन यहां पर क्या है, TWO, है। यदि 2 है तो इसके बाद का नाउन प्लूरल होगा, तो आप क्या करते हो, प्लूरल किस में लगा देते हो, एस में, 2 पीसेस, PIECES, पीसेस। अब पीस में तो एस लगा सकते हो, तो आप क्या कर देते हो, 2 पीसेस ऑफ, क्या करते हो आप, 2 पीसेस ऑफ। मैंने आपको बताया था क्या लगाते हो, ए समथिंग ऑफ, क्या लगाते हो, ए समथिंग ऑफ। तो आपने क्या किया, समथिंग क्या हो गया, समथिंग क्या हो गया, पीसेस, फिर ऑफ लगाया और फिर उसके बाद आप अपना वर्ड यूज कर देते हो। पेपर में तो ऐसा लगा नहीं सकते, तो आप इसको सही कैसे करोगे, 2 पीसेस ऑफ पेपर। तो इसके लिए सही करने के लिए आपने यहां पे लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं 2 पीसेस ऑफ पेपर। अब देखिए आपको 2 का सेंस देना था कि मुझे 2 कागज चाहिए, तो 2 का सेंस आपने दे दिया, फाइन। आपको पेपर में एस नहीं लगा सकते, वो काम भी आपने कर दिया, एस नहीं लगाया क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। आपने बीच में एक वर्ड यूज कर दिया पीस, आपने एक वर्ड क्या यूज कर दिया, पीस। जो आप ये पीस वर्ड यूज किया है इसे ही पार्टिटिव नाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पार्टिटिव नाउन कहते हैं। पार्टिटिव नाउन का मतलब है कि मेजर वर्ड, नापने वाला। आप क्या करते हो, क्योंकि आप जो है पेपर के आगे कोई ऐसा वर्ड यूज कर नहीं सकते, तो आपने एक नापने वाला मेजर वर्ड यूज किया और वो क्या कह दिया, पीस। आपने पीस में एस भी लगा सकते हो और एक पेपर की सेंस देना हो तो ए भी लगा सकते हो, दोनों ही लगा सकते हो। तो आपने क्या किया, इसको अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल की तरह ट्रीट कर दिया और 2 वर्ड आगे लगा दिया। इससे कहते हैं पार्टिटिव नाउन। क्या कहते हैं, पार्टिटिव नाउन। आगे आपको आएगा, अभी एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो इस सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका है, गिव मी 2 पीसेज ऑफ पेपर, मुझे 2 पेपर दे दीजिए। अब इसका सेंस, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से मैंने कहा आपसे, आई हैव अ वर्क एट होम। मैंने आपको बताया था कि वर्क का मतलब जब काम होता है, वर्क का मतलब जब काम होता है, क्या होता है, काम। जब वर्क का मतलब यदि काम है, देखो और अलग सेंस में अलग अलग तरीके से यूज होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है।
तो मैंने कहा आई हैव अ वर्क एट होम। जब मैंने ऐसा कहा कि आई हैव अ वर्क एट होम, तो आपने देखा वर्क जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि वर्क का मतलब काम हो गया। अब यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए नहीं लगा सकते, एन नहीं लगा सकते, वन नहीं लगा सकते, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, ए। लेकिन मुझे सेंस ये देना है कि मुझे एक काम है, मान लो, फाइन, मुझे तो सेंस यही देना है कि मुझे एक काम है। अब इस देखो, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। लेकिन मैं तो किसी से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक काम है, ये मीनिंग दे रहा हूँ। तो एक का सेंस यदि आपको देना हो तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, वही पार्टिटिव नाउन। तो हम क्या करेंगे, पार्टिटिव नाउन का यूज करेंगे। और पार्टिटिव नाउन का यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आई हैव, ये लगाओ आराम से, फिर लगाओ पीस, और यदि यहाँ टू होता तो पीसेस कर देते, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। अब देखो आपने क्या किया, ए लगाया, लेकिन ए आपने वर्क के लिए नहीं लगाया, आपने किसके लिए लगाया, पीस के लिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सेंटेंस भी सही हो गया, और वर्क को आपने उसी फॉर्म में यूज किया जिस तरीके से इसका करना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक यूनिट या फिर एक मेजर वर्ड यूज कर दिया। आपने क्या कर लिया, एक पार्टिटिव नाउन का प्रयोग किया, और वो पार्टिटिव नाउन क्या यूज किया, पीस। कहीं ये पार्टिटिव नाउन लॉफ हो सकता है, कहीं स्लाइस हो सकता है, कहीं बिट हो सकता है, अलग अलग जगह कहीं आइटम हो सकता है, जहाँ जैसे यूज़ होगा आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये पीस वाला जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह आप इसको लगा सकते हो। तो आप इस सेंटेंस को सही कैसे करोगे, आई हैव, ओके, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, मुझे एक काम है एट होम, घर पर, फाइन। तो आप इसको इस तरीके से सही करेंगे पार्टिटिव नाउन का प्रयोग करके, फाइन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए आप, हाँ देखिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आप समझिए। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आपको आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, देयर आर सेवरल वर्क्स इन आवर टाउन, देयर आर, फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर सेवरल वर्क्स इन आवर टाउन। सेकंड है ही वांट्स टू सेटअप, सेटअप मतलब स्थापित करना, ही वांट्स टू सेटअप आ वर्क या वर्क्स इन दिस रिको एरिया, रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, उनको इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। और द मैनेजर डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द फर्नीचर या फर्नीचर्स। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, देयर आर सेवरल वर्क्स ऑब्लिक वर्क इन आवर टाउन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि वर्क का मतलब काम है, वर्क का मतलब क्या है, काम है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि वर्क का मतलब काम है, क्या है, काम। आप कहते हो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे घर पर एक काम है, ओके। तो आपने कहा ए पीस कर दिया, क्योंकि आपको पता है ए वर्क नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि वर्क जो है काम के सेंस में अनकाउंटेबल है, फाइन। लेकिन जब आपने कहा वर्क तो काम है और उसका मतलब ये कैसा है, अनकाउंटेबल है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन अब समझिए, एक WORKS वर्क्स जिसका मतलब फैक्ट्री है, यदि इसका मतलब फैक्ट्री है, इसका एक और मीनिंग होता है फैक्ट्री, क्या होता है, फैक्ट्री। यदि इसका सेंस फैक्ट्री से है तो ध्यान रखना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही सेंस में हमेशा प्लूरल आता है, हमेशा क्या वर्ड यूज होता है, वर्क्स। अब इसको कैसे कह सकते हैं आप क्या कहेंगे, समझिए, इफ WORKS मीन्स फैक्ट्री, यदि वर्क का मतलब फैक्ट्री है, ओके, इट विल बी यूज्ड प्लूरल, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड प्लूरल इन फॉर्म, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। देखो, जब भी आप समझ लेना, जब भी मैं कहूं कि फॉर्म में प्लूरल, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब मैं आपसे कहूं कि फॉर्म में प्लूरल, इसका मतलब फॉर्म में प्लूरल का मतलब जिसके पीछे एस लगा हुआ है, फॉर्म, रूप से पता लगता है ना, एस लगा हुआ है तो प्लूरल। जब भी मैं आपसे कहूं कोई चीज फॉर्म में प्लूरल है, FORM, फॉर्म में प्लूरल है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यदि मैंने आपसे कहा कि कोई चीज फॉर्म में प्लूरल है, इसका मतलब है उसमें क्या लग रहा है, उसमें एस लगा हुआ है, सीधी सी बात है। अब उसके आगे सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा
कि उसके आगे आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है ना। द पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्राइव होम इज दैट इफ देयर इज एस इन एनी नाउन यू कैन से दैट इट इज प्लूरल इन फॉर्म। यदि किसी भी नाउन के पीछे एस लग रहा है तो आप कहते हो कि ये फॉर्म में प्लूरल है, मतलब देखने में प्लूरल है, एस लगा हुआ है, ये है मतलब, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि WORKS शब्द का मतलब फैक्ट्री से है, आप ये कहना चाहते हो फैक्ट्री, तो वो फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है। इसका मतलब वर्क कभी भी नहीं होगा, हमेशा वर्क्स ही होगा। हमेशा क्या होगा, वर्क्स ही होगा। चाहे सिंगुलर के रूप में यूज़ करें चाहे प्लूरल के रूप में यूज़ करें, उसका रूप, उसका फॉर्म हमेशा वर्क्स ही रहेगा। ओके, देखिए मैंने कहा देयर आर सेवरल वर्क्स ऑब्लिक वर्क इन आवर टाउन। मैंने कहा कि हमारे कस्बे में बहुत सारे, यहाँ पे सेंस किससे है, फैक्ट्री से। किससे सेंस है कि हमारे कस्बे में कई फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैंने कहा यदि वर्क्स का मतलब फैक्ट्री से है तो वो हमेशा फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। यही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब फैक्ट्री। हमारे कस्बे में बहुत सारी फैक्ट्री हैं। ओके, तो आपने यदि केवल एक ही पढ़ा है कि वर्क जो है काम, आपने कहा उसका प्लूरल नहीं बनाते, ऐस नहीं लगाते, तो आप इस सेंटेंस को गलत कर दोगे। ओके, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, है ना। तो मैंने कहा यदि सेंस फैक्ट्री से है तो हमेशा फॉर्म में प्लूरल ही होगा, ठीक है। अब देखो, ही वॉन्ट्स टू सेटअप, सेटअप मतलब स्टैब्लिश, सेटअप का मतलब क्या होता है, स्टैब्लिश, ESTABLISH, स्थापित करना। ही वॉन्ट्स टू स्टैब्लिश, वह स्थापित करना चाहता है ए वर्क और वर्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ही वॉन्ट्स टू सेटअप। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि फैक्ट्री के सेंस में हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है फॉर्म में। फैक्ट्री के सेंस में हमेशा प्लूरल होता है। देखो आपको एग्जाम में कैसे आएगा और आपको बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन कर देंगे। ए तो लगा ही रहेगा, अब आपको कहेंगे कि वर्क लगाओ या वर्क्स लगाओ, तो आप सोचोगे ए के साथ तो एस तो लगेगा नहीं, तो आप वैसे ही इसको वर्क पे चले जाओगे, है ना। लेकिन आप देखो इसका सेंस है कि वह स्थापित करना चाहता है एक फैक्ट्री इस रिको एरिया में। वो ये कहना चाहता है कि वह इस रिको एरिया में, इस रिको इंडस्ट्रियल एरिया में वह एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है। तो देखो जब एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, मैंने कहा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर यूज़ हो या प्लूरल यूज़ हो, यदि उसका मतलब फैक्ट्री है तो फॉर्म में हमेशा प्लूरल होगा। तो मैं क्या करूँगा, यदि मैं वर्क्स भी लगा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ए ही आएगा। तो क्या गलत है, ये वर्क गलत है, आपका सेंटेंस सही होगा ही वॉन्ट्स टू सेट अप ए वर्क्स। अब देखो देखने में बड़ा अटपटा लगता है ए वर्क्स, है ना, लेकिन बिल्कुल सही है, फाइन। तो ध्यान रखना है ही वॉन्ट्स टू सेट अप ए वर्क्स इन दिस रिको एरिया, क्योंकि यहाँ वर्क्स का मतलब क्या है, फैक्ट्री है। आपको ध्यान रखना है चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, इसमें हमेशा क्या लगेगा, आई एम सॉरी, ये हमेशा जो यदि फैक्ट्री का अर्थ दे रहा है तो हमेशा फॉर्म में क्या होगा, प्लूरल होगा। चाहे सिंगुलर की तरह ट्रीट कर लो या प्लूरल की तरह ट्रीट कर लो, चाहे सेवरल के बाद लगा लो, सेवरल के बाद का नाउन प्लूरल होता है और ए के बाद का नाउन जो है सिंगुलर होता है। तो ये चाहे सिंगुलर की तरह यूज़ करो या प्लूरल की तरह यूज़ करो, यदि इसका सेंस फैक्ट्री है तो हमेशा फॉर्म में प्लूरल होगा, WORKS, वर्क्स ही होगा। फाइन, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ मतलब त्याग देना, ऑल द फर्नीचर और फर्नीचर्स। देखो ये बहुत ही सिंपल है और एग्जाम्स में कईयों में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर कैसा है, अनकाउंटेबल। फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना तो an लगता है ना उसका प्लूरल बनता है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ इसका प्लूरल बना रखा है, तो ये प्लूरल बना रखा है, ये गलत है। यहाँ पर ये वर्क गलत था, ये वर्क सही था, ठीक है। यहाँ पर ये फर्नीचर जो है ये सही है, ओके, लेकिन फर्नीचर्स जो है गलत है, क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। फाइन, इज इट क्लियर। ये सब आपके सबको सबकी PDF मिल जाएगी आपको, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं करें, और आज ही मिल जाएगी, है ना। फिर देखिए आगे, और आप लोगों के देखो नेक्स्ट संडे से हो सकता है कि टेस्ट चालू हो जाए। टेस्ट पोर्टल पे ही काम चल रहा है, जिससे कि आपको टेस्ट जो है रेगुलर और तरीके से मिल जाए, है ना। और टेस्ट, वो प्रॉब्लम ये है कि वो टेस्ट पोर्टल काम नहीं कर रहा था, उसकी वो एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करा पा रहा था,
क्योंकि उसको पेपर को भी सॉल्व कराना है। पेपर, केवल पेपर लेने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, आप ये बात ध्यान रख लेना। यदि मैंने आपको पेपर दे दूँ और उसको फिर वीडियो सोल्यूशन करके उसको सॉल्व भी कराऊँ तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए जब सारा काम सिस्टम से हो जाएगा, जैसे मैंने कहा PDF वाला काम हो गया सिस्टम से, तो आपको सिस्टम से चीज़ें आपको मिलेंगी, डेली की डेली PDF मिल जाएगी आपको। एक बार टेस्ट पोर्टल यदि सेट हो गया, अभी शुरुआत में देखो आपको ध्यान रखना, मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हुए केवल 20 डेज़ हुए हैं, मेरी 12 तारीख को पहली क्लास थी, है ना, तो 20 दिन हुए हैं। तो 20 दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बच्चे मेरे से कह रहे हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोर्स करा दो, नेट का भी करा दो, सारी चीज़ें कराऊंगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कराऊंगा, स्कूल लेक्चरशिप का भी कराऊंगा, नेट का भी कराऊंगा, सारे कोर्सेज कराऊंगा आपको। इस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, है ना, थोड़ा सा अभी एक बार सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाए, फिर सारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन। फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये आप थोड़ा सा घर पे एक्सरसाइज करेंगे। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन है इंपॉर्टेंट, वो मैंने मेंशन किए हैं और आपको PDF में मिल जाएंगे सारे के सारे। तो आप एक बार इनको देखना, जिससे आपको एक्सरसाइज करने 2-3 बार देख लेना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार इनको देखेंगे आप, बार बार में एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। कहीं आप सोचोगे रटना है, रटना कुछ भी नहीं है कि आप इनको रटने लग जाएं। जैसे ADVICE कल ही बताया था मैंने, ठीक है, मैंने कल ही बताया था ADVICE, इसमें S नहीं है तो इसका प्रोनाउंसिएशन में से हो जाएगा। बताया था ना ट्रिक। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मैंने कल बताया था लगेज और बैगेज। ब्रिटिश जो है लगेज बोलते हैं, अमेरिकन बैगेज बोलते हैं। ज्वेलरी, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि क्या है स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज्वेलरी, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जो भी RPSC या किसी भी एग्जाम्स में टीचिंग लाइन की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 3rd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का हो। ज्वेलरी इस तरीके से, ठीक है ना। और जिनके फेनेटिक्स नहीं है वो सुन लें, सुन के ही सीख जाएंगे ज्वेलरी, ठीक है। और जिनको फेनेटिक्स आती है सिलेबस में तो वो इसका बहुत ही ध्यान रखें। ये सीनरी की स्पेलिंग गलत हो गई, इसमें ध्यान रखना, SCENERY, सीनरी। पोइट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर एक्सरसाइज कराऊंगा क्या प्रॉब्लम रहती है। ब्रेड, स्टेशनरी, देखो ये वोकैबुलरी के पर्पज से पूछा जाता है। स्टेशनरी, इसकी देखो इसकी भी स्पेलिंग गलत है ना, STATIONERY, ये स्पेलिंग। ये जो STATION, देखो ये 2 वर्ड है, वोकैबुलरी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। ये STATIONERY जिसमें ई आता है वो दुकान होती है, इसमें पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें होती है। पेन है, पेपर है, पेंसिल है, वो आप कहते हो स्टेशनरी शॉप, तो वो ये है। और ये STATIONARY स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग। कोई चीज़ एक ही जगह खड़ी है उसे कहते हैं स्टेशनरी। जैसे मैं कहूँगा द कार इज स्टेशनरी, तो उसमें स्पेलिंग कौन सी आएगी, ये अंतर है केवल। देखो ए का, एग्जाम में ध्यान रखना, ए का और ई का, ए का और ई का अंतर है, ठीक है। ई यदि आ रहा है तो वो पेन, पेंसिल, पेपर वाले जो स्टेशनरी है, और STATIONARY आ रहा है, ए आ रहा है, तो फिर वो क्या हो गया, वो आपका मतलब नॉट मूविंग। फिर नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज है, मिसचीफ है, मशीनरी है, ग्रेटिट्यूड है, फ्रूट है, ट्रैफिक, मनी, डस्ट, फिल्थ, फिल्थ का मतलब भी गंदगी होता है, फूड, मील, म्यूजिक। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं अनकाउंटेबल नाउन है और इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछते हैं। अब इनकी जब मैं एक्सरसाइज करेंगे इनके ऊपर, इनके जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। रटनी नहीं है, आपको केवल एक काम करना है कि मैं इसकी आपको PDF भेजूंगा और PDF में आप उनको 1-2 बार पढ़ लें, केवल पढ़ लें कि भाई ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और आप 1-2 बार इनको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर हम एक एक वर्ड को समझेंगे, तब आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। बाद में हम इसको एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें कि रेगुलर क्लासेस लें। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे, कई बच्चों की डिमांड थी सर प्लेलिस्ट बना दो, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको सिस्टम से क्लासेस मिल जाएंगी, नाउन की पढ़नी है, ग्रामेटिकल हायरार्की पढ़नी है, पेपर सोल्यूशन करना है नाउन की, सो सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको सारी की सारी क्लासेस, आपने जिनने शुरुआत से नहीं देखी वो शुरुआत से क्लासेस लें और इसको शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखें, अच्छी तरह से उनको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को शेयर करें। आप ये मान लीजिए इस YouTube चैनल पर आपको बहुत ही वंडरफुल कंटेंट और बहुत ही वंडरफुल चीज़ें कराने
कराने जा रहा हूँ मैं। लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये काम जो है सिंगल डे में हो जाए कि मैं आपको कुछ एक दो इंटरेस्टिंग से टॉपिक ला के, नाउन में एक दो धमाकेदार चीज़ें ला के कि देखो ये हो गया नाउन में, और नाउन में ये हो गया, 10 मिनट 5 मिनट की क्लिप बनाना, वो काम मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं तो आपको जो है रेगुलर जो स्टार्ट किया उसको लास्ट तक खत्म करूंगा, और आप उसको पढ़ने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है ना। यदि मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ तो मैं हर टॉपिक पे से एक 10 दो 3 चीज़ें ला के और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के कि आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा, लेकिन वो क्या है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होता है, तो वो मैं कर नहीं सकता। वो मेरी ना तो आत्मा गवा देती है। मैं चाहता हूँ कि ठोस और मजबूत और अच्छी वाली आपकी तैयारी हो, और वो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो कि 2 दिन में, 5 दिन में, महीने में, 2 महीने में। इंग्लिश आपको सीखनी है और पूरी ज़िंदगी भर की आपको टेंशन ख़त्म करनी है इंग्लिश की, तो आपको 6 महीने का टाइम देना ही पड़ेगा। उससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा। उससे कम टाइम आप सोचो हो जाए तो वो नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट हैं, जैसे जो अभी स्टार्ट किए हैं, तो उनको 20 क्लासेस पहले किए हैं, तो वो एक साथ उनको ले लें, ज़्यादा मेहनत करके उनको पढ़ लें, उनके नोट्स बना लें। नोट्स ज़रूर बना लेना यदि आप इसका रियलिटी में फ़ायदा उठाना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।